गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय। मेरे लाइब्रेरी में जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी ने कुछ एक लाइन लिखी है, मैं उसको बता रहा हूँ कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बीटेक लाइब्रेरी वाला। आज मैं अपनी लाइब्रेरी के एक स्टूडेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी लाइब्रेरी से पढ़कर उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 116 एसएससी सीएचएस एग्जाम में प्राप्त की है। आज मैं उनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने ये जर्नी कैसे की है, उन्होंने पढ़ाई कैसे की थी, सिलेबस क्या क्या था उनका, और उन्होंने अपने पढ़ाई के बीच में क्या क्या करा, क्या क्या उन्होंने अपने पढ़ाई के लिए गाइडेंस ली, किसकी गाइडेंस ली, कैसे पढ़ा, सब कुछ आज हम बताएंगे। वो मेरे एक लाइब्रेरी के स्टूडेंट नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त भी है। आज हम उनके साथ दोस्त की तरह उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, इंटरव्यू लेंगे और उनके बारे में पूछेंगे। पहले मैं उनसे बोलता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन दें। जैसे कि आपने नाम तो बता ही दिया, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैंने CHSL 2022 में 116 रैंक हासिल करी है और मुझे MA में पासपोर्ट ऑफिस की पोस्ट मिली है। तो ये था। जैसे इन्होंने बताया कि मेरा दोस्त जो है ये पासपोर्ट ऑफिसर की इनको पोस्ट मिली है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने अपनी तैयारी कैसे शुरू करी थी, कहाँ से स्टार्टअप करा था। सबसे पहले जब मैं 12th क्लास के लिए जब एक सर के पास ट्यूशन जाता था, तो वो सर कंपटीशन के बारे में पढ़ाते थे। तो जैसे मैं वहाँ पे जाता था, डेली जाता था, तो मेरी जस्ट क्लास के बाद ही वो कंपटीशन की क्लास लेते थे। तो एक दिन मैं वहाँ पे सर के पास क्लास में रुक गया, तो मैंने देखा कि वो क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। उसके बाद मैंने सर से पूछा कि सर मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ क्या, तो उस टाइम मैं 12th क्लास में था, तो सर ने क्या बोला? प्रॉपर कोचिंग तो ले नहीं सकता था। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप आ जाओ, और लेकिन यहाँ पे लेकिन बोलना मत करिए। मतलब आपको सर ने भी बहुत सपोर्ट करा है। हाँ, सर का बहुत सपोर्ट है और मैंने एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट वहीं से डेवलप हुआ है। वहाँ से फिर मैंने 12th क्लास पास करी और उसके बाद ही मैंने सर के पास कोचिंग लगा ली, तो वहाँ से मेरी जर्नी फिर शुरू हो गई। तो आपने कंपटीशन की तैयारी करते वक्त क्या क्या फेस करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे नए बिगिनर्स है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वो प्रॉब्लम ना आए, तो उनके बारे में बताइए। प्रॉब्लम तो सबसे पहले यही थी, जैसे कि मैंने बताया कि सर के पास मैं ट्यूशन जाता था, तो उन्होंने 2 से 3 महीने बाद उन्होंने अपनी कोचिंग बंद कर दी थी। उसके बाद मेरे पास ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी, तो मुझे आगे का प्रोसेस ज़्यादा पता नहीं था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे यूट्यूब से या कोई अदर सोर्स से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू करी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि सबसे पहले प्रोसेस को जानो और उसके बाद सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और क्या क्या सिलेबस आता है वो सब कुछ देखें, तो तैयारी थोड़ी आसान हो जाती है। जहाँ तक मेरी तैयारी की बात है, तो उसके बाद मैंने दूसरी कोचिंग ज्वाइन करी, वहाँ से थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करा। उसके बाद कोरोना आ गया, तो वहाँ से भी कोचिंग बंद करनी पड़ी। तो ये सारी प्रॉब्लम। तो आपने कौन सा कोचिंग ज्वाइन करा था कि जो बच्चों को पता चले कि हम इस कोचिंग से पढ़े तो अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छी रैंक आ सकती है हमारी?
मेरे हिसाब से जो सभी जो टीचर है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आप किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए, मतलब कि उनके साथ उनकी गाइडेंस में स्टडी करें, तो मुझे लगता है कि कोई भी अच्छी रैंक हासिल कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि पहले इस टीचर से पढ़ा, फिर वो अच्छे लगे तो उनसे पढ़ लिया, तो ऐसे सिर्फ ऐसे अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाता, और जो स्टूडेंट है वो भटक जाता है। तो तो एक टीचर को एक टीचर को पूछना चाहता हूँ, आपने जो सेल्फ स्टडी करी है, यूट्यूब से पढ़ा है, सारी जानकारी यूट्यूब से ली है, तो बच्चों को कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या उनको मतलब सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? सेल्फ स्टडी बेस्ट है या कोचिंग बेस्ट है? नहीं, कोचिंग के साथ साथ अगर सेल्फ स्टडी करो तो वो सही है, क्योंकि अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो उसमें आपको एक अच्छा गाइडेंस, अच्छे टीचर मिलते हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं, तो आपका टाइम बचता है। तो अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो यूट्यूब पे सारा कंटेंट है ही। जैसा मैं जानता हूँ कि मैं भी लाइब्रेरी में रहता हूँ, तो आपने जैसे लाइब्रेरी में बैठे रहते, मैं 24 घंटे के लिए आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, तो मैं देखता था यूट्यूब पे आप पढ़ते थे, तो मतलब यूट्यूब पे कौन सा चैनल है या कौन सा बेस्ट टीचर है जो बच्चों को बता सकते हो कि इस चैनल से पढ़े, या ये टीचर बेस्ट है जो आपकी हेल्प करेंगे पूरी एसएससी एग्जाम को क्लियर करने में? जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया कि सभी टीचर बेस्ट होते हैं, सिर्फ किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए और उनकी गाइडेंस पूरी ब्लाइंडली फॉलो करो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके ओके। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका टाइम टेबल क्या था, कि इस टाइम उठना है, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम खाना है, और कितने घंटे पढ़ना है, ये सब बताइए। देखो सर, टाइम टेबल की जहाँ तक बात है तो टाइम टेबल मैंने बहुत बनाया, लेकिन फॉलो करने में बहुत ही दिक्कत आती है। हाँ, तो जैसे स्टूडेंट को आते कि आज टाइम टेबल बना लिया, कल से फॉलो करेंगे, परसों से फॉलो करेंगे, लेकिन वो फॉलो हो नहीं पाता, उसके पीछे कारण क्या है? कारण, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं भी ऐसे टाइम टेबल बनाता था और फॉलो नहीं कर पाता था। फिर मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस करा कि आज मुझे कंप्लीट करना है, तो सिर्फ करना है। उसके बाद मैं उसका एक दिन का एक टारगेट होता है, उसको कंप्लीट करता हूँ, तो टाइम टेबल खुद ही पूरा हो जाता है। जैसे मुझे पता है कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में सबसे मेन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे करी, उसका सिलेबस कैसे कंप्लीट करा, कौन सी बुक प्रेफर करी, जिससे कि इजीली हम उसको क्या कर सकते, क्लियर कर सकते हैं, अपना सब सिलेबस पूरा कर सकते हैं? इंग्लिश, यस, आपने सही कहा कि इंग्लिश एक बहुत ही मेन सब्जेक्ट है, और मेन से भी सीएचएसएल के 120 नंबर की इंग्लिश आती है, तो अ, मैंने इंग्लिश के लिए एक मार्केट में बहुत ही फेमस बुक है, नीतू सिंह मैम की बुक, वो नीतू मैम की बुक। बताया था कि नीतू सिंह मैम की इंग्लिश की बुक आपने प्रेफर करी है। जो नीतू सिंह की मैम की बुक है, उनके 2 वॉल्यूम आते हैं, तो उसमें से मैं चाहता हूँ आपने बताओ कि कौन से वॉल्यूम आपने प्रेफर करा था, ताकि ताकि और बच्चे उसको प्रेफर कर सकें। नीतू सिंह की मैंने वॉल्यूम 1 को पढ़ा है, जिसमें ग्रामर ग्रामर आती है, और मैंने उसको 3-4 बार करा है, तो मेरी ग्रामर टोटली वहीं से कंप्लीट हुई है। उसके बाद वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक प्रीफर करी, जिसमें प्रीवियस ईयर्स और सारे एक्सपेक्टेड वोकैब होते हैं, तो मैंने वोकैब के लिए वो ट्राई करा था। तो मतलब जो नीतू सिंह की बुक है, तो उसमें सबसे पहले हमें किस चीज पे मतलब बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए? वोकेबलरी के अंदर हो गया, ग्रामर के अंदर हो गया, मतलब तो बेसिक कहाँ से स्टार्ट करें? उस बुक में बहुत ही अच्छे से बेसिक टू एडवांस लेवल सब कुछ एक्सप्लेन करा गया है, तो अगर कोई भी बिगिनर उस बुक को ट्राई करता है तो सब कुछ बेसिक टू एडवांस सब वहीं से कवर किया जा सकता है। आपको तैयारी करते हुए कितना टाइम हो गया है? तैयारी मैंने जैसे आपको सुबह में बताया, 12th क्लास से ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन बीच में एक लॉकडाउन का पीरियड आया जिसमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अगर वो 2 साल हटा लिए जाए तो 12th से लेकर अभी तक मैं तैयारी कर रहा हूँ। मतलब आपने तैयारी के लिए मतलब लगभग 2 से 3 साल का समय लिया है, जिसमें आप मुझे, जैसे मेरे को पता है कि आपने एसएससी सीजीएल का भी प्री दिया था और अब मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब जैसे अभी सीएचएसएल में आपको पोस्ट मिल चुकी है एमईए के अंदर पासपोर्ट ऑफिसर की, तो जैसे सीजीएल का मेंस क्लियर हो जाएगा तो आप इसको एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो मतलब सीजीएल के अंदर कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं? सीरियल इसके बाद मेरा
नेक्स्ट टारगेट सीजीएल है, तो उसमें मैं एमईए में ही जाना चाहूँगा। एमईए की जो पोस्ट होती है उसमें ही जाना चाहूँगा। अगर 1% चांस हुआ कि आपका सीजीएल में नहीं हुआ, तो आप फिर सीएचएसएल को पोस्ट को तो कंटिन्यू रखोगे? अगर मैंने सीजीएल में नहीं हुआ तो अभी जैसे कि आपने शुरू में बताया था कि मैं अभी 22 साल का हूँ, तो नेक्स्ट ईयर आई विल ट्राई अगेन। अपनी पोस्ट को तो फिर वो कंटिन्यू रहेगी ना, वो पोस्ट को तो ज्वाइन करोगे। बिल्कुल। और मैं लास्ट ये पूछना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी में आप जब पढ़ते हो तो वो कितने घंटे पढ़ते हो? मतलब आपने लाइब्रेरी तो 24 घंटे की ज्वाइन करी हुई है, लेकिन उसमें पढ़ते कितने घंटे हैं? लाइब्रेरी में मैक्सिमम 13 से 14 घंटे तक तो पढ़ा ही हूँ। उसके बाद थोड़ा सोना भी होता है, घर भी जाना होता है, तो ऐसे नहीं है कि 15-16 घंटे पढ़े तो फिर तबीयत भी खराब हो जाती है। इसलिए मैं 10 से 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ता हूँ और 12 से 14 घंटे मैक्सिमम। जो बिगिनर्स है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, इट इज टोटली डिपेंड ऑन देम। अगर उनको लगता है कि घर पे उनका माहौल नहीं बन पा रहा है, तो लाइब्रेरी में आकर वो फोकसली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी में क्या है कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो इसलिए सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में जाता है और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। अगर वही चीज़ घर पे माहौल मिले तो घर पे भी की जा सकती है। मैं एज ए फ्रेंड ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप मेरी लाइब्रेरी में पढ़ते हो, तो मतलब आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई हो या मेरे से कोई हेल्प की जरूरत हुई हो, मैंने नहीं किया हो, मतलब लाइब्रेरी से कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको पढ़ते तो? You are so cooperative, sir, and library is also so nice, so silent. It is a silent zone, so everything is okay. तो अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जो मतलब हम तैयारी करते हैं तो उसका रिवीजन कैसे करें? रिवीजन, जहाँ तक रिवीजन का सवाल है, तो मैं जो चीज़ रात में पढ़ता था, जैसे कि मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिवीजन करता था, वो कैब और जीएस में रिवीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो मैं वहीं से ही रिवीजन के लिए जो मैंने रात को पढ़ा है उसको सुबह एक बार रिवीजन जरूर करता था, तो इससे चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है कि मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मॉक टेस्ट जो होते हैं वो किससे लगाया और कैसे लगाया? मतलब उनमें कितनी परसेंटेज आती थी, कितने क्वेश्चन सही जाते थे और कितना वेटेज था? मॉक के लिए मैं टेक्स्ट बुक से अपने मॉक लगा रहा था और हफ्ते में 2 या 3 मॉक लगा देता था। उसके बाद वीकली लाइव मॉक टेस्ट आता है ओलीवोर पे, उसको भी हर वीकली मैं उसको देता था। इससे क्या होता है कि हमारी प्रिपरेशन पता चल जाती है, आपने कितना पढ़ा है, आपको कितनी और आगे मैथ करने की जरूरत है, कौन कौन से एरियाज है जिसमें आपको और बूस्ट करना है खुद को। सो टेस्ट में दो दो प्लेटफॉर्म से देता था, लाइव मॉक के लिए ओलीवोर और टेक्स्ट बुक मैंने मॉक सीरीज ज्वाइन कर रखी है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। मेरे लाइब्रेरी में जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी ने कुछ एक लाइन लिखी है, मैं उसको बता रहा हूँ कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। तो इसलिए बी प्रिपेयर, तैयारी करते रहिए, कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। कोई जरूरत हो तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप लाइब्रेरी में आइए, पढ़िए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे बताइए। थैंक यू। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।